सभी छात्रों को नमस्ते। आज हम देखेंगे हिंदी व्याकरण वाक्य के भेद। वाक्य के प्रकार के अंतर्गत दो प्रश्न होंगे, दोनों के लिए कुल 2 अंक होंगे। रचना के आधार पर इसमें एक वाक्य दिया जाएगा, उस वाक्य रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखना होगा, इसके लिए 1 अंक होगा। अर्थ के आधार पर इसमें 2 वाक्य दिए जाएंगे, इनमें से किसी एक वाक्य के अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार परिवर्तित करके लिखना होगा, इसके लिए 1 अंक होगा। व्याख्या देखिए, शब्दों के ऐसे सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं जिससे किसी विचार की पूर्णता प्रकट होती हो। जैसे भारत एक महान देश है, समय बहुत बलवान है, सदा सत्य बोलो। इसी तरह से वाक्य के समूह को, शब्दों के समूह को, सार्थक अर्थ वाले शब्दों के समूह को हम कहते हैं वाक्य। वाक्य के भेद, वाक्य के 2 भेद होते हैं, रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे लक्ष्मी के शरीर में एक सिंहरण सी दौड़ गई, मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। और तीसरा वाक्य, एक दिन लपकानंद बगल में झोला दबाए हुए आ पहुंचे। इसी तरह से सरल वाक्य में मुख्य एक ही क्रिया है। दूसरा प्रकार है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ जाते हैं, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य के लिए और, परंतु, तथा, या, यदि इन शब्दों से जुड़ जाते हैं, उसे हम संयुक्त वाक्य कहेंगे। संयुक्त वाक्य के उदाहरण, करामत ने होले से गाय को पुचकारा और उसके शरीर पर हाथ फेरा। यहाँ पर और शब्द से 2 वाक्य जुड़ गए। हम टैक्सी में बैठे और टैक्सी दौड़ गई। या और शब्द आ गया, मांडवी काफ़ी बड़ी नदी है तथा वर्ष भर पानी से भरी रहती है। यहाँ पर तथा शब्द आ गया। इसी तरह से यह हो गए संयुक्त वाक्य। अब हम जाएंगे मिश्र वाक्य की तरफ। जिस वाक्य में एक प्रधान और एक शेष आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे अब गाय ने दूध देना बंद कर दिया क्योंकि वह बूढ़ी हो गई है। मतलब एक शब्द वाक्य, उसके ऊपर दूसरा वाक्य आश्रित होता है, डिपेंडेंट होता है। दूसरा उदाहरण, मैं सोचने लगा कि पर्यटन का एक अलग ही आनंद है कि से जुड़ गया। तीसरा वाक्य, मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बातें। यहाँ पर एक वाक्य के ऊपर दूसरा वाक्य आश्रित होता है। कुछ उदाहरण हम देखेंगे। उदाहरण, रचना के आधार पर वाक्य के भेद पहचान कर लिखिए। मंजली भाभी मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। यह है सरल वाक्य। इतने मकान की लगता है मकान पर मकान लदे हैं। यहाँ पर एक वाक्य दूसरे पर आश्रित है, मतलब मिश्र वाक्य। चिड़िया दिखती है लेकिन पेड़ों पर बैठी या आसमान में उड़ी हुई नहीं है। तीसरा वाक्य संयुक्त है लेकिन शब्द से जुड़ गया है। गाय सबको मारने की कोशिश करती है या फिर उछलती कूदती है। यह वाक्य संयुक्त है क्योंकि या शब्द से जुड़ गया है, समुच्चय बोधक से जुड़ गया है। पांचवा वाक्य, आज जब नेनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई। यहाँ पर यह वाक्य है मिश्र वाक्य क्योंकि एक वाक्य के ऊपर दूसरा आश्रित है। मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, छठवां वाक्य इस सरल वाक्य है। सातवां वाक्य, रोगन ने अच्छा काम किया था और चोट के दाग कुछ हल्के पड़ गए थे। यह सातवां वाक्य संयुक्त है क्योंकि और शब्द से जुड़ गया है। आठवां वाक्य, यही जीवन का सत्य भी है। यह साधारण वाक्य है। नौवां वाक्य, यदि तुम इंसान बनना चाहती हो तो जल्दी बताओ। यहाँ पर एक वाक्य के ऊपर दूसरा आश्रित है, मतलब तो जल्दी बताओ, यह पहले वाक्य पर आश्रित हो गया। यह हो गया मिश्र वाक्य। 10वां वाक्य का प्रकार देखिए, तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल जाता। यहाँ पर 10वां वाक्य होगा मिश्र वाक्य क्योंकि
एक वाक्य के ऊपर दूसरा आश्रित होता है। 11वां वाक्य, हमदर्दी जताने वालों में वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। यह भी मिश्र वाक्य है, दूसरे पर आश्रित है। नेत्रहीनों के चमत्कार हमने बहुत देखे हैं। यह सरल वाक्य है। 13वां वाक्य, हमने गहने पहनने छोड़ दिए हैं। यह भी सरल वाक्य है। इसी तरह से वाक्य के भेद और उसके प्रकार, उसके उत्तर हमने देखे। धन्यवाद।